अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 90। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीन यसिलून इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम फ़इन इअ्तज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम वअल्क़ौ इलैकुमुस्सलम फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से वाबस्ता हों कि तुम्हारे दरमियान और इनके दरमियान मायदा है, या वो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि जिनके सीने तंग हैं कि वो तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो ज़रूर इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फिर वो ज़रूर तुमसे लड़ते। सो अगर वो तुमसे किनारा कशी इख्तियार करें और तुमसे जंग ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके खिलाफ तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा। पिछली आयत में ऐसे मुनाफिकीन से जंग करने और इन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया गया जिनका कुफर जाहिर हो चुका हो। अलबत्ता इस हुक्म से दो किस्म के लोग मुस्तस्ना किए गए हैं। एक वो लोग जो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम के साथ जा मिले हों जिनसे मुसलमानों ने जंग ना करने का मुआहदा कर रखा हो, और दूसरे वो लोग जो जंग से बिल्कुल बेजार हों, न मुसलमानों से लड़ना चाहते हों और न अपनी कौम से, और चूँकि इनको अंदेशा होता है कि अगर वो मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे तो खुद इनकी कौम इनसे लड़ेगी, इसलिए वो मुसलमानों के पास आ जाते हैं। इनके बारे में भी मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। यहाँ तक मुनाफिकीन की 3 किस्में हो गई। अब पहली किस्म में इसको अगेन थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि पहली किस्म में ऐसे मुनाफिकीन का जिक्र है कि मुनाफिक जो मुकाबले पर आते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को हुक्म देते हैं कि आप लोग भी इनसे लड़ें। और एक दूसरी किस्म के जो दूसरी किस्म के मुनाफिक हैं वो ये हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते, सलामती का पैगाम भेजते हैं और सुलह करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप लोग भी सुलह कर लो और लड़ाई ना करो इनके साथ। और तीसरी किस्म के जो मुनाफिक हैं वो ज़ुबानी सुलह का पैगाम तो भेजते हैं, लेकिन जंग में अपने साथियों के साथ लड़ने आ जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इनके साथ लड़ो, इनके साथ जंग करो, इन्हें कैद करो और इन्हें कत्ल भी करो। ये तीसरी किस्म के मुनाफिक थे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन। जंग करने का हुक्म जो किसी ऐसी कौम में चले जाएं जिनके और तुम्हारे दरमियान मायदा हो, इतने अरसे तक वो मुसलमानों से जंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है तो आप लोग भी उनके साथ जंग ना करें, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएं। औ जाउकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम। यानी जो लोग इस हाल में आपसे मुकाबले के लिए आए कि वो आपसे लड़ना नहीं चाहते, ना वो ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर अपनी कौम से जंग करें, बल्कि वो आपके नफ़ा नुकसान से अलहदा हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं तो इन्हें गालिब कर दे। अल्लाह ताला का फजलो करम है, इसने काफिरों को आपसे जंग करने से रोक दिया और आप ऐसे लोगों से भी जंग ना करें जो आपके नफ़ा नुकसान से अलहदा है। वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो इनको आप पर मुसल्लत कर देते। इन काफिरों की कुव्वत की तरफ इशारा किया गया है कि इन्हें छेड़ना और इनकी पोशीदा कुव्वत को जाहिर करने पर इन्हें मजबूर करना, इसलिए कि अगर वो अपनी कुव्वत के बावजूद मुसलमानों से क़िताल नहीं करते और सुलह के साथ रहना चाहते हैं तो इन्हें ना कैद किया जाए ना कत्ल किया जाए, इसलिए कि इस्लाम को इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। तो अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تمہیں نقصان نہیں دے رہے تو نہ تم انہیں قید کرو، نہ تم انہیں قتل کرو، نہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ۔ یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو منافقین تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے تم بھی انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ یا اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔